प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस नए प्रकरण में आप सभी का स्वागत है। हम विगत दिवसों में जिस व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने संज्ञा से लेकर के अव्यय तक लिंग, वचन, कारक आदि को पढ़ा था, वो सभी मूलभूत व्याकरण था। हम कुछ यहाँ से परिवर्तन ला रहे हैं और परिवर्तन ये है कि हम भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा के अनुसार अब व्याकरण से थोड़ा सा हट करके काव्य शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ में ही हम जानते हैं कि जैसा हम शुरू से पढ़ते आए हैं, अधिकतर विद्यार्थी काव्य शास्त्र और व्याकरण दोनों को एक ही चीज मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। व्याकरण अलग चीज है और काव्य शास्त्र अलग चीज है। व्याकरण में वर्ण, वाक्य, शब्द, इन पर विचार किया जाता है। संधि, समास, अव्यय, विकारी, अविकारी, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन काव्य शास्त्र वह है जिसमें हम काव्य संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। काव्य के अवयव क्या है, उसके अंग क्या हैं, और मूलतः काव्य शास्त्र में हम रस, अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, शब्द गुण, ये सब काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो काव्य शास्त्र का प्रारंभ करने के लिए हम आज के इस लेक्चर 10 में सबसे पहले जो प्रकरण देख रहे हैं वो काव्य का स्वरूप है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि काव्य होता क्या है और काव्य शास्त्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम काव्य के बारे में जानें। प्राचीन काल की एक परिपाटी रही है, क्योंकि प्राचीन काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद में पाली प्राकृत में लिखने के बाद अपभ्रंश से ये परंपरा हिंदी साहित्य तक चली आ रही है। लेकिन प्राचीन काल में एक नियम विशेष रहा है, या यूं कह सकते हैं कि प्राचीन काल के काव्य शास्त्रियों का ऐसा मानना है, प्राचीन काल के काव्य शास्त्री ऐसा मानते थे कि गद्य और पद्य की सभी रचनाएं काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती थी। चाहे वो वाल्मीकि जी का रामायण है या वेद व्यास जी का महाभारत है, ये काव्य है। कविता होते हुए भी ये काव्य शास्त्र में काव्य के रूप में माना जाता था। कालिदास के नाटक गद्य होते हुए भी काव्य में माने जाते थे। तो प्राचीन काल के साहित्य में गद्य और पद्य की समस्त रचनाओं को काव्य कहा जाता था, किंतु आधुनिक समय में काव्य का आशय कविता और उसके विभिन्न रूपों से संबंधित है। प्राचीन काल में तो हम गद्य और पद्य सभी को काव्य कहते थे, लेकिन आज के युग में हम केवल कविता और उसके स्वरूपों को ही काव्य कहते हैं। बाकी की चीजों को काव्य नहीं कह सकते। गद्य की विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, इसको हम गद्य कहते हैं, इसको काव्य नहीं कह सकते हैं। विभिन्न आचार्यों ने काव्य की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं और उनमें से कुछ परिभाषाओं का हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम आचार्य विश्वनाथ की चर्चा करते हैं। बड़े सहज और सरल शब्दों में उन्होंने कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। और उसी परिपाटी को आगे पंडितराज जगन्नाथन ने बढ़ाया है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। सुंदर शब्द का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। यानी जिस काव्य को पढ़ने से हमें रस मिलता है, रमणीयता मिलती है, सौंदर्य मिलता है, वह काव्य है। काव्य एक अंतरात्मा की अनुभूति होती है। हर व्यक्ति कवि नहीं बन सकता। काव्य की एक परंपरा है कि काव्य स्वतः ही प्रस्फुटित होता है, और जयशंकर प्रसाद जी ने ऐसी ही परिभाषा दी है, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। ऐसा हमारे प्रसाद जी का मानना है। काव्य का स्वरूप इतना व्यापक और सूक्ष्म है कि उसे परिभाषा में बांधना कठिन है। कोई भी परिभाषा उसके समग्र स्वरूप का परिचय नहीं हो सकती। विभिन्न काव्य शास्त्रियों ने परिभाषा तो दी है और सबका अपना अपना मत है, लेकिन किसी भी परिभाषा के बारे में अंतिम रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। काव्य के भेद देखेंगे इस टेबल में। काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है हमारा प्रबंध का और दूसरा है मुक्तक का। प्रबंध काव्य के 3 उपभेद हैं,
जिसमें महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यान गीति है। मुक्तक काव्य के भी दो भेद हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। गेय मुक्तक को हम प्रगीत भी कहते हैं। इसी बात को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है। सामान्यतः काव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। तो सबसे पहले हम प्रबंध के बारे में जान लें। बंध शब्द में प्र उपसर्ग लगाकर के ये प्रबंध शब्द बना है। इसका मतलब होता है सुव्यवस्थित रूप से बंधा हुआ। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित काव्य को प्रबंध काव्य कहा जाता है। इसका प्रत्येक छंद एक दूसरे से परस्पर जुड़ा होता है। छंद के क्रम को बदला नहीं जा सकता। कहने का आशय यह है कि एक छंद का दूसरे छंद से परस्पर संबंध होता है। इसके क्रम को हम नहीं बदल सकते। इस बात को ऐसे समझ लेंगे कि जैसे तुलसीदास के रामचरितमानस का बालकांड है और उसकी 40 चौपाइयों को हमने आगे पीछे कर दिया, तो घटना का क्रम है वो गड़बड़ हो जाएगा, घटना का क्रम है वो बिगड़ जाएगा। तो ये प्रबंध की विशेषता होती है कि उसके क्रम को हम किसी भी तरह से बदल नहीं सकते हैं। और इस प्रबंध के 3 उपभेद होते हैं। सबसे पहले हम महाकाव्य की चर्चा करेंगे। महाकाव्य क्या है, इसके बारे में कुछ बिंदु यहां स्पष्ट किए जा रहे हैं। महाकाव्य में चरित्र नायक के संपूर्ण जीवन या जीवन के विस्तृत भाग का वर्णन होता है। वास्तव में महाकाव्य में पूरे जीवन का वर्णन किया जाता है। अगर पूरे जीवन का वर्णन नहीं है तो जीवन के एक महत्वपूर्ण विस्तृत भाग का वर्णन इसमें किया जाता है। एक उदाहरण द्वारा यह बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का लिखा हुआ महाकाव्य, इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के समग्र जीवन का वर्णन हुआ है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने श्री रामचरितमानस लिखा है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चरित्र नायक के रूप में है और उनके संपूर्ण जीवन का उसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। तो महाकाव्य की सबसे पहली विशेषता या यूं कह सकते हैं कि सबसे पहला लक्षण यह है कि महाकाव्य में चरित्र नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। दूसरा बिंदु यहां देखते हैं कि महाकाव्य कई सर्गों या खंडों में विभाजित रहता है। वह बात अलग है कि कोई कभी इसका नाम अलग रख सकता है। कुछ लोग इसको सर्ग कहते हैं, कुछ खंड कहते हैं, कुछ इसको कांड कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के अयोध्या कांड, बालकांड, उत्तरकांड, इस तरह से रामचरितमानस उन्होंने बांटा है। और पृथ्वीराज रासो में समय दिए हुए हैं, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय। रामचंद्रिका में उल्लास दिए हुए हैं, पहला उल्लास, दूसरा उल्लास। तो हम चाहे तो उनको सरक कहें, अध्याय कहें, उनको क्रम कहें, उनको कांड कहें, उनको खंड कहें, उनको उल्लास कहें, कुछ भी कहें। कहने का आशय ये है कि महाकाव्य कई सर्गों या खंडों में विभाजित रहता है। ये उसकी विशेषता है। महाकाव्य में युद्धों का वर्णन और सामाजिक जीवन की झांकी भी देखी जा सकती है। इसका ऐसे आप समझ सकते हैं कि तुलसीदास के रामचरितमानस में सामाजिक जीवन की झांकी है। और अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो युद्धों का सजीव वर्णन पृथ्वीराज रासो में मिलता है। महाकाव्य में प्रकृति सौंदर्य का चित्रण मिल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि ये सभी महाकाव्यों के लिए अनिवार्य बात हो, लेकिन अधिकतर महाकाव्यों में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया जाता है। और इससे यह भी पता चलता है कि कौन सा कवि प्रकृति के कितने नजदीक है, वह उसका वर्णन करता है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एसआई की परीक्षाओं में भी आया है। इस बिंदु पर विशेष गौर करेंगे कि महाकाव्य में प्रायः सभी रसों का प्रयोग हो सकता है, किंतु श्रृंगार, वीर, शांत रसों में से किसी एक की प्रधानता रहती है। मेरे कहने का आशय यह है कि महाकाव्य में सभी रस मिल जाते हैं, लेकिन श्रृंगार, वीर और शांत, इन 3 रसों में से कोई एक रस प्रमुख होता है। उदाहरण के लिए जौहर महाकाव्य, तो उसमें वीर रस की प्रधानता है। तुलसीदास का रामचरितमानस है, उसमें शांत रस की प्रधानता है, जिसे हम भक्ति रस के नाम से भी जानते हैं। अगला बिंदु है कि महाकाव्य में कई प्रकार के छंदों का प्रयोग होता है। वास्तव में जितने ज्यादा छंदों का प्रयोग होता है उतना श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। हिंदी के महाकाव्यों में छंदों की संख्या अलग अलग रही है। वैसे हम पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई ने लिखा है, चंद्रवरदाई को छंदों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है।
इससे सिद्ध होता है कि महाकाव्य में छंदों की संख्या विस्तृत हो सकती है। और आज के समय का दुनिया का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य, लोक कल्याणकारी महाकाव्य श्री रामचरितमानस, उसमें भी अगर हम छंदों की बात करें तो आप लोग ज्यादातर बोलेंगे कि दोहा छंद, चौपाई छंद, सोरठा छंद, लेकिन ऐसा नहीं है। तुलसीदास के रामचरितमानस में 18 प्रकार के छंद मिलते हैं और उसमें कुछ छंद संस्कृत के भी हैं, क्योंकि तुलसी के मानस में संस्कृत के श्लोक भी दिए हैं जो अलग अलग छंदों में हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि एक महाकाव्य में कई प्रकार के छंदों का प्रयोग हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, महाकाव्य में मूल कथा के साथ कई अन्य कथाएं भी जुड़ी रहती है। ये तो सामान्य बात है, मूल कथा तो एक ही होती है। जैसे हम तुलसी के रामचरितमानस की बात करें तो राम रावण का युद्ध एक ही मूल कथा है, लेकिन कई प्रासंगिक कथाएं भी उससे जुड़ी रहती हैं, अन्य कथा के रूप में ऐसा होता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आया है और कुछ परीक्षाओं में तो लगातार रिपीट हुआ है कि एक श्रेष्ठ महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी होना चाहिए। इसका सही उत्तर है कि एक श्रेष्ठ महाकाव्य में सर्गों की संख्या 8 होना चाहिए। तो एक श्रेष्ठ महाकाव्य में 8 सर्ग या खंड होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। भारतीय काव्य शास्त्रियों का ऐसा मानना है, लेकिन बहुत सारे इसके अपवाद भी मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के महाकाव्य श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। साकेत महाकाव्य मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखा है, इसमें 12 सर्ग हैं। तो ये ऐसे अपवाद नहीं मिलते हैं, किंतु काव्य शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि एक श्रेष्ठ महाकाव्य में सर्गों की संख्या या खंडों की संख्या 8 होना चाहिए। एक और बिंदु, महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। यह स्वाभाविक बात है। पहले तो हम ये जान लें कि यह मंगलाचरण क्या है। कोई भी कवि जब अपने किसी ग्रंथ का या महाकाव्य का प्रारंभ करता है तो वह अपने इष्ट देवी देवता से प्रार्थना करता है, उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करता है, उससे उसका मंगलाचरण कहा जाता है। प्राचीन काल के कवियों के जितने भी ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, उनका प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। तुलसी के रामचरितमानस का भी मंगलाचरण से प्रारंभ है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत का प्रारंभ भी मंगलाचरण से किया है। लेकिन आधुनिक काल के महाकाव्यों में इसके अपवाद मिलती हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी महाकाव्य, श्यामनारायण पांडे का जौहर महाकाव्य। ये बिना मंगलाचरण के, बिना किसी ईश प्रार्थना के ये महाकाव्य प्रारंभ हो जाते हैं। अगला बिंदु है, महाकाव्य की रचना किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। ये रचनाकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो महाकाव्य लिख करके क्या प्राप्त करना चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम की भक्ति चाहते थे, उनका मूल उद्देश्य वही था। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई धन चाहते थे। रामचंद्र का के कवि केशवदास यश चाहते थे। तो ये कवि विशेष पर निर्भर करता है कि वो महाकाव्य लिख करके अपने किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है। यहाँ महाकाव्य की ये विशेषताएं प्राचीन महाकाव्यों पर आधारित हैं। आधुनिक महाकाव्यों में इनके अपवाद मिलते हैं और कुछ नई बातें भी समाहित हो सकती हैं। हिंदी में बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं, लेकिन हम ऐसे महाकाव्यों की चर्चा कर रहे हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, जो प्रश्न बार बार आए हैं, और उन महाकाव्यों की हम यहाँ संक्षिप्त चर्चा करते हैं। कुछ प्रमुख महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम दिए हैं जिन्हें आप देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो। इस महाकाव्य की रचना चंद्रवरदाई ने की है। अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन पर यह महाकाव्य आधारित है। चंद्रवरदाई उनके दरबारी कवि थे। इस महाकाव्य में युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी मिलता है। इस महाकाव्य की जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा है। इसमें कई तरह के शब्द मिलते हैं और कहीं सरलतम से सरलतम और कहीं क्लिष्ट शब्दों का भी इसमें प्रयोग देखा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। यानी जिसे हम महाकाव्य कह सकें तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। मैंने अभी एक बात कही थी कि चंद्रवरदाई को छंदों का राजा कहा जाता है, इसलिए चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का उल्लेख किया है
और कुछ जो नई प्रतियां बाद में मिली हैं उसमें तो ये संख्या 68 से लेकर 72 तक भी पहुंच गई है। तो वास्तव में पृथ्वीराज रासो के चरित्र नायक पृथ्वीराज चौहान है और इसमें युद्धों का वर्णन है, कई लड़ाइयों का वर्णन उसमें मिलता है। दूसरा हम देखते हैं पद्मावत। पद्मावत को प्रेम आख्यान महाकाव्य के रूप में माना जाता है। इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी और इसका संबंध चित्तौड़ से है, चित्तौड़ के राजा रतन सेन और उनकी महारानी पद्मावती, जिसे हम पद्मिनी के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी से उनका युद्ध हुआ था। इस घटना पर यह महाकाव्य आधारित है। इस महाकाव्य में गोरा और बादल के शौर्य पराक्रम का वर्णन किया गया है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यह कि यह महाकाव्य मूल रूप से 3 छंदों में ही लिखा गया है। 3 नहीं, 2 छंदों में ही लिखा गया है बुलत है। इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा और चौपाई छंदों में इस महाकाव्य की रचना की गई है। सूफी विचारधारा का इस महाकाव्य पर प्रभाव देखा जा सकता है और बहुत ही प्रतीकों का इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है। तीसरे महाकाव्य की हम बात करते हैं। यह महाकाव्य श्री रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर यह महाकाव्य लिखा गया है। रामचरितमानस को सर्व कल्याणकारी महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ये एक ऐसा महाकाव्य है जो हमारे भारतीय समाज के हर घर में देखा जा सकता है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम का जो जीवन लीला है, उनका संपूर्ण चरित्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका सुंदर गायन किया है। रामचरितमानस के बारे में हम ये कह सकते हैं कि यह हिंदी के श्रेष्ठतम महाकाव्यों में से एक है। इसमें दोहा, सोरठा, चौपाई 3 तो मुख्य छंद हैं। इसके अलावा इसमें कुल 18 छंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें राम रावण युद्ध का सजीव वर्णन है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, सामाजिक जीवन की झांकी है। सारी चीजें इसमें मिलती हैं, इसीलिए हम हिंदी के इसे श्रेष्ठतम महाकाव्यों में से एक मानते हैं। आगे हम देखते हैं रामचंद्र का। इस महाकाव्य की रचना आचार्य केशवदास ने की थी। मूलतः वो आचार्य कवि थे और सबसे बड़ी बात यह है कि ओरछा के राजा इंद्रजीत के वो दरबारी कवि थे। यह महाकाव्य उन्होंने इसलिए लिखा था कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना की है उसको आगे की परिपाटी को और आगे बढ़ाया जाए। एक प्रसंग मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने उनको आदेश दिया था कि वो राम के चरित्र को और आगे बढ़ाएं और उसके माध्यम से या यह कह सकते हैं कि तुलसीदास जी की प्रेरणा से ही केशवदास जी ने रामचंद्र की रचना की थी। ये महाकाव्य है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है और इसमें भगवान राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य में कुछ क्लिष्ट शब्द मिलते हैं और उनकी क्लिष्टता के कारण ही केशवदास को हिंदी में कठोर काव्य का प्रेत कहा जाता है। इस महाकाव्य में भी कई प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। पंचवटी वाले प्रसंग में कुछ प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण भी मिलता है। प्रिय प्रवास, इस महाकाव्य की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की है। राधा और कृष्ण के जीवन पर यह सुंदरतम महाकाव्य लिखा गया है। राधा और कृष्ण के सामाजिक जीवन का वर्णन है, इसके साथ ही उनके प्रेम का भी इसमें विशेष उल्लेख किया गया है। प्रिय प्रवास हिंदी की खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का सबसे प्रथम महाकाव्य है। तो इस महाकाव्य का अपने आप में एक विशिष्ट महत्व है। आगे बात करते हैं साकेत। इस महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है। साकेत शब्द का अर्थ होता है अयोध्या और अयोध्या शब्द का अर्थ होता है जिसे युद्ध में जीता न जा सके। तो ये साकेत महाकाव्य भगवान श्री राम के जीवन का ही गान है, लेकिन इसमें किसी विशेष पात्र को विशेष महत्व दिया गया है। साकेत महाकाव्य लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के जीवन पर लिखा गया है, इसलिए हिंदी के श्रेष्ठतम
नायिका प्रधान महाकाव्यों में से एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 12 सर्ग हैं, खड़ी बोली में ये लिखा गया है और इस महाकाव्य में कई प्रकार के छंदों का प्रयोग है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि महाकाव्य में किसी एक रस की प्रधानता होती है, 3 में से, श्रृंगार, वीर और शांति में से। यह संपूर्ण महाकाव्य में विविध श्रृंगार रस की प्रधानता है, क्योंकि इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह वर्णन को स्पष्ट किया गया है। आगे देखते हैं कामायनी। इस महाकाव्य की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। कामायनी को आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है। किसी समीक्षक ने तो यहां तक कह दिया है कि कामायनी के बाद आधुनिक काल में कोई दूसरा महाकाव्य लिखा ही नहीं गया। इससे पता चलता है कि कामायनी महाकाव्य अपने आप में कितना श्रेष्ठ होगा। कल्पना, सौंदर्य और प्रेम का अद्भुत समन्वय इस महाकाव्य में मिलता है। महाप्रलय के बाद हिमालय पर्वत से मनु ने प्रकृति में क्या दृश्य देखा, सृष्टि प्रारंभ कैसे हुई, श्रद्धा की क्या भूमिका थी, मनु की क्या भूमिका थी, चिंता कौन थी, इन सारी बातों को समाहित करते हुए इस महाकाव्य की रचना की गई है। छायावादी विचारधारा का प्रभाव इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्राकृतिक सौंदर्य की इसमें अद्भुत क्षमता है। एकलव्य रामकुमार वर्मा का महाकाव्य। आप जानते हैं कि महाभारत के प्रमुख पात्रों में एकलव्य भी था। गुरु द्रोण की अंगूठा मांगने वाली कहानी को सारा संसार जानता है। तो एकलव्य और गुरु द्रोण के संबंधों पर रामकुमार वर्मा जी ने एकलव्य नाम के इस महाकाव्य की रचना की है। अगला जो महाकाव्य लोकायतन के नाम से जाना जाता है, इसकी रचना सुमित्रानंदन पंत ने की है। स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद सामाजिक जीवन में मानव की क्या स्थिति थी, वो हम लोकायतन महाकाव्य के माध्यम से अच्छी तरह जान सकते हैं। इस लोकायतन महाकाव्य में गांधीवादी विचारधारा का पूरा प्रभाव देखा जा सकता है और उसी क्रम में कृष्णायन, इसकी रचना द्वारका प्रसाद मिश्र ने की। मैं यहाँ एक बात बता दूं, द्वारका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो एक अच्छे कवि और अच्छे लेखक भी थे। अंग्रेजी में भी उनकी कई पुस्तकें हैं। तो कृष्णायन महाकाव्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर लिखा गया महाकाव्य है और अद्भुत बात यह है कि यह महाकाव्य आधुनिक काल में लिखा गया, लेकिन ये अवधी भाषा में लिखा गया है। आधुनिक काल में भी उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग इसमें किया है। और अगला महाकाव्य जौहर, जिसकी रचना श्याम नारायण पांडे ने की है। जौहर शब्द से आप सभी परिचित हैं। महिलाओं द्वारा सामूहिक आत्मदाह की क्रिया जौहर कही जाती है और यह पूरा महाकाव्य चित्तौड़ के जौहर पर लिखा गया है। इस महाकाव्य में अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के युद्ध का वर्णन मिलता है। और यहाँ एक और प्रमुख महाकाव्य उर्मिला, जिसकी रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन ने की है। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के जीवन पर साकेत जैसा महाकाव्य पहले ही लिखा जा चुका था, लेकिन उसी चरित्र को लेकर उर्मिला नाम का महाकाव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है। तो हिंदी में यूं तो बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं, लेकिन कुछ प्रमुख महाकाव्यों की यहाँ पर चर्चा की गई है। और आगे देखते हैं खंड काव्य। जैसा कहा था कि महाकाव्य में चरित्र नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है, लेकिन खंड काव्य में चरित्र नायक के जीवन की किसी एक प्रमुख घटना का वर्णन होता है। यहाँ बिंदुओं में देखें, खंड काव्य में चरित्र नायक के जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना का चित्रण होता है। इसमें किसी एक रस की प्रधानता होती है। महाकाव्य में तो हमने कहा था कि इसमें सभी रस हो सकते हैं और जो 3 रस हैं, श्रृंगार, वीर, शांत, उनमें से कोई एक प्रमुख होता है। लेकिन खंड काव्य में एक ही रस की प्रधानता रहती है और इसमें एक ही छंद की प्रमुखता रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि खंड काव्य में एक रस और एक छंद प्रधान रहता है। संक्षिप्त कलेवर का होने के कारण इसकी घटनाओं में गतिशीलता पाई जाती है। वास्तव में खंड काव्य का कलेवर बहुत छोटा होता है, इसलिए इसमें कवि जब लिखता है इसको तो ये पर्याप्त ध्यान रखता है कि इसकी घटनाएं शीघ्रता से घटित होना चाहिए, तभी वह बात पूरी बन पाती है। इसमें प्रकृति चित्रण न्यून होता है या इसका पूर्णतः अभाव पाया जाता है। या तो प्रकृति का चित्रण थोड़ा सा मिलेगा खंड काव्य में या फिर मिलेगा ही नहीं। खंड काव्य अपने आप में संक्षिप्त होता है। यहाँ हिंदी के हम कुछ खंड काव्यों की चर्चा कर रहे हैं और उनके रचनाकारों के बारे में।
सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी के दो खंड काव्य देखते हैं, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। जैसा बताया गया है कि खंड काव्य में जीवन की कोई एक घटना प्रमुख होती है। पार्वती मंगल में भी एक घटना है, भगवान शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल में भगवान राम और सीता के विवाह का वर्णन है। ये दोनों खंड काव्य अवधी भाषा में लिखे गए हैं। दूसरा है नरोत्तम दास का सुदामा चरित। भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा के जीवन पर यह आधारित है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी आप सभी ने सुनी होगी, उसी कहानी पर यह खंड काव्य लिखा गया है और ये खंड काव्य ब्रज भाषा में है। राम नरेश त्रिपाठी, इन्होंने कई खंड काव्य लिखे हैं, लेकिन पथिक और मिलन इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। पथिक और मिलन ये दोनों ही खंड काव्य प्रेमाख्यानों पर लिखे गए हैं। एक बहुत बड़ा नाम मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाती हैं। इन्होंने भी कई खंड काव्य लिखे हैं, लेकिन पंचवटी, जयद्रथ, नहुष इनके प्रमुख खंड काव्यों में है। पंचवटी खंड काव्य में एक ही घटना है, लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटना, बाकी की अन्य छोटी छोटी घटनाएं हैं। जयद्रथ वध में यह बताया गया है कि महाभारत के समय में अर्जुन जयद्रथ का वध किस तरह से करता है। नहुष एक राजा के जीवन चरित्र पर आधारित खंड काव्य। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका ये प्राणार्पण नाम का खंड काव्य बहुत प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय में आपने एक पत्रकारिता जगत का बड़ा नाम सुना होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये प्राणार्पण नाम का जो खंड काव्य है वह गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन पर लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी खंड काव्यों की चर्चा करें तो महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में गंगापुत्र भीष्म पड़े होते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा बनने के बाद उनसे कुछ शिक्षा लेने के लिए जाते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा के प्रति उसके क्या कर्तव्य होना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर गंगापुत्र भीष्म देते हैं। इस प्रश्नोत्तर शैली पर ही पूरी तरह से ये कुरुक्षेत्र नाम का खंड काव्य लिखा गया है। रश्मिरथी, रश्मि यानी किरण, रथी माने जिसका रथ सूर्य की किरणों के समान चलता हो, यानी कर्ण के जीवन पर यह रश्मिरथी नाम का खंड काव्य लिखा गया है। श्याम नारायण पांडे का जो हल्दी घाटी खंड काव्य है, ये हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था, इसमें अकबर के सेनापति मानसिंह और चित्तौड़ के महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध चला था, उस घटना पर आधारित ये शौर्य पराक्रम का खंड काव्य है। नरेश मेहता, महाप्रस्थान उनका ये प्रसिद्ध महाकाव्य है। जब धर्मराज युधिष्ठिर को यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दुनिया का त्याग कर दिया है तो वे बड़े दुखी होते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों द्रौपदी को लेकर के हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। उस महाप्रस्थान की तैयारी के ऊपर यह खंड काव्य लिखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी दरोड़ा का तुलसीदास नाम का खंड काव्य जो गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है और गोपाल प्रसाद व्यास ने कदम कदम बढ़ाए जा नाम का खंड काव्य लिखा है जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के महान नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित है। तीसरा देखते हैं आख्यानिक गीति। आख्यानिक गीति में किसी विशेष व्यक्तित्व के शौर्य, पराक्रम, देश प्रेम, बलिदान और वीरता का वर्णन होता है। घटना प्रबंधात्मक रूप में ही होती है इसमें। उदाहरण के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना झांसी की रानी आख्यानिक गीति का एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। अभी हम यहाँ महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानिक गीति की बात कर रहे थे, ये प्रबंध काव्य के उपभेद थे। दूसरा है मुक्तक काव्य। मुक्तक शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र, जैसा उसके नाम से ही स्पष्ट है, यानी ऐसा छंद जो छंद अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। मुक्तक काव्य वह काव्य होता है जिसका प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र रहता है, किसी दूसरे छंद से इसका संबंध नहीं होता। मान लीजिए तुलसीदास के 40 पद हैं या रहीम के 40 दोहे लिखे हुए हैं, इनका अगर आप क्रम भी बदल दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र है, किसी दूसरे छंद से उसका कोई संबंध नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है कि यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है, यानी बहुत बड़ा जंगल है, तो मुक्तक काव्य चुने हुए फूलों का एक गुलदस्ता है। मुक्तक काव्य के भी दो भेद हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक जिन मुक्तकों में विषय की प्रधानता होती है उन्हें पाठ्य मुक्तक कहती है। इनमें कवि किसी विषय विशेष पर रचना करता है।
जैसे सूरदास ने वात्सल्य संबंधी पद लिखे हैं तो विषय क्या हो गया यहाँ? वात्सल्य। रहीम ने नीति संबंधी दोहे लिखे हैं तो विषय क्या हो गया? नीति। तो यानी किसी विषय विशेष को इंगित करके लिखा जाता है, उनको हम मुक्तक काव्य में पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत मानते हैं। जैसे सूरदास के वात्सल्य संबंधी पद, रहीम के नीति संबंधी दोहे। दूसरा है गेय मुक्तक। जिन मुक्तकों में निजत्व और आत्मपरकता की प्रधानता होती है उन्हें गेय मुक्तक कहते हैं। गेय मुक्तकों को प्रगीत भी कहा जाता है। जैसे कबीर, सूर, तुलसी, मीरापत, निराला और महादेवी की आत्मपरक रचनाएं। यहाँ थोड़ा सा एक बात और समझेंगे, पाठ्य मुक्तक में कोई विषय होता है, उस पर कवि रचना करता है, और गेय मुक्तक में निजत्व होता है, आत्मपरकता होता है। जैसे महादेवी वर्मा कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूं, यहाँ उनका निजत्व और आत्मपरकता देखने को बनती है। तो जिन मुक्तकों में निजत्व और आत्मपरकता होती है उन्हें गेय मुक्तक कहा जाता है। गेय मुक्तकों का दूसरा नाम प्रगीत भी है। और एक यहाँ विशेष बिंदु है चंपू काव्य, जो इन सबसे अलग है। कोई ऐसी रचना या ऐसी किताब है जिसमें न तो पूरी तरह से गद्य है और न पूरी तरह से पद्य है। गद्य और पद्य के मिश्रित रूप को चंपू काव्य कहा जाता है। इसकी घटनाएं तो गद्य के रूप में होती हैं और भावनाएं पद्य के रूप में होती हैं, जैसे मैथिली गुप्त की रचना सिद्धिराज। तो यहाँ हम काव्य के स्वरूप पर चर्चा कर रहे थे। काव्य क्या है, उसका स्वरूप कैसा होता है, प्रबंध क्या है, मुक्तक क्या है, ये बहुत सारी बातें की। कुछ महाकाव्य और खंड काव्यों के नामों पर भी चर्चा हुई। अगला व्याख्यान का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा रस। वास्तव में रस क्या है, काव्य शास्त्र में उसका क्या महत्व है, साहित्य में उसके महत्व को कैसे प्रतिपादित किया गया है, सारी बातें अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।